एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम रूबरू करवा रही है एक ऐसे जनसेवक से जिन्होंने क्षेत्र के विकास और निस्वार्थ समाज सेवा के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए दिल्ली की बवाना विधानसभा में एक नई इबारत लिख दी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के पक्के, निष्कलंक और कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी नेता श्री यशपाल शर्मा जी की, जो बूथ अध्यक्ष के रूप में पॉकेट 26 वार्ड नंबर 27 रोहिणी सेक्टर 24 के माध्यम से आज पूरे इलाके की जनता के हक और अधिकारों की सबसे बुलंद हुंकार बन चुके हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने और संगठन को मजबूती देकर जन जन को जोड़ने के लिए पहचाने जाने वाले यशपाल शर्मा जी ने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने का दृढ़ संकल्प लिया है। जब धरातल पर हमारी टीम ने आम जनमानस और स्थानीय निवासियों से संवाद किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया कि बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 24 क्षेत्र में साफ सफाई, सड़कों के सुधार और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान दिलाकर उन्होंने कर्मठता की एक अद्भुत मिसाल कायम की है, जहां वे हर नागरिक की मदद के लिए 24 घंटे अग्रिम मोर्चे पर डटे रहते हैं। इस जुझारू कर्मयोगी का स्पष्ट संदेश है कि जनता की सेवा, क्षेत्र का चहुमुखी विकास और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा ही उनका सबसे बड़ा संकल्प है, जिसके लिए वे बवाना विधानसभा और पॉकेट 26 के हर नागरिक की सुख समृद्धि के लिए पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आगे भी सेवा करते रहेंगे। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं रोहिणी सेक्टर 24 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यशपाल शर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। पिछले 25 साल से एक मिसाल कायम है, जिन्होंने पार्टी के लिए लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से जनता के लिए और समाज के लिए और समाज के बीच में रह के जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया तो रोहिणी सेक्टर 24 के अंदर एक मिसाल कायम है, 10 साल का बच्चा भी जानता है। लगातार इन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और शर्मा प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, सी तस्वीर दिखा रहे हैं रोहिणी सेक्टर 24 से। अगर आपको प्रॉपर्टी भी लेनी है तो दिल्ली में सबसे कम पैसे में आप इसे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अभी हम आपको नंबर दिखाएंगे, स्क्रीन पर चल रहे नंबर से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। देश दुनिया के किसी कोने से, हिंदुस्तान के किसी कोने से आप सीधे स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप प्रॉपर्टी के बारे में संपर्क कर सकते हैं। एक ऐसे समाज सेवी नेता है जो किस परिचय के मोहताज नहीं, यशपाल शर्मा जी। जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। शर्मा जी, जिस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव पाया? सीधा सवाल। वैसे ऐसे है कि हमने तो मोदी जी के लिए किया है जो भी किया है, और बाकी ये है कि हमारे क्षेत्र के जो भी काउंसलर हैं या एमएलए हैं, सब हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पर हम किसी भी काम के लिए भी लेके जाते हैं, किसी का काम भी हो तो ये मना नहीं करते। ये 1 मिनट के अंदर उस काम को 1 मिनट में करके देते हैं और करते हैं। इसी से इनकी गुडविल है, इसी से इनका नाम है और उनके नाम से ही हमारा नाम चल रहा है साथ में जी। तो हम कोई भी काम करते हैं तो इनके साथ में हम जुड़े हुए हैं और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बवाना विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री रविंद्र गिरिराज जी की एक मिसाल कायम है। आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की सौगात दी है, उसकी विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इंदिराज जी भी मैंने आपको बताया ना कि ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हर गांव में हर जाके पैदल यात्रा कर करके इन्होंने बहुत तपस्या की है जो यहाँ तक पहुँचे हैं और ये हर एक से प्यार से, प्रेम से, और किसी का भी काम कोई भी आए ये उस चीज़ को ठुकराते नहीं हैं और करके देते हैं। जो ये काम के लिए, जिस काम के लिए ये बोल देते हैं उस काम को ज़रूर करते हैं ये, और पब्लिक के बीच में जाके जो भी इन्होंने वादे किए हैं आहिस्ता आहिस्ता सारे वादों के ऊपर अपने निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं। यशपाल शर्मा जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। आपने भाजपा पार्टी के लगातार अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है और दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में? सीधा सवाल। देखो, रेखा जी ने ऐसे काम कर दिए हैं जो कोई नहीं कर सका आज तक। जो अभी आम आदमी पार्टी भी रह के गई है, उसने भी 10 साल यहाँ पर निभाए हैं, करे हैं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो तारीफ लायक हो। यशपाल शर्मा जी, मेरे जो दर्शक देख रहे हो जानना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या वो जो कह रहे सच कह रही है? सीधा सवाल। देखो जी,
हर पार्टी एक दूसरे के इलेक्शन तो लगाती है, लेकिन अगर कोई काम किया हो तो पब्लिक को पता होता है। जो रेखा गुप्ता जी कह रही सही कह रही हैं। जो रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं, उनको अगर लग रहा है कि उन्होंने नहीं काम किया है, देखो हम तो अपने बिजनेस के लिए देखते हैं, लेकिन ये जो नेता लोग हैं ये हर आदमी के वर्क को देखते हैं और पब्लिक देखती है। अगर उन्होंने काम किया होता तो दोबारा से आम आदमी पार्टी आती ना जी। अगर वो नहीं आई है तो कोई कारण तो होगा उन्होंने। जी, तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, यशपाल शर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 25-30 सालों से एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। रोहिणी सेक्टर 24 के अंदर, पॉकेट 26 के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। इन्होंने ये भी बताया कि वाकई में जो दिल्ली से में 11 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी के कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क था। अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया होता तो दिल्ली से बाहर का जो रास्ता दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की लोगों ने जो बाहर का रास्ता दिखाया, वो रास्ता नहीं देखना पड़ता। जी, बिल्कुल सही बात है जी। अब रेखा जी अगर काम करेंगी तो दिल्ली में टिकेंगी, अगर काम नहीं करेंगी तो पब्लिक कैसे दोबारा आने देगी। तो रेखा जी को काम कर रही हैं और करेंगी, ये रेखा जी का एक जुनून भी है। देखो उन्होंने यमुना जी को कितनी अच्छे से साफ करवाया। ये जो बाईपास के पास में इतनी कूड़े का ढेर था, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। रेखा जी को जब बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, रेखा जी वहाँ पहुँचती हैं। सड़कों का इतना सुधार किया है, हर चीज़ में सुधार कर रहे हैं जी। दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। यशपाल शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या ये विकास अगले 5 साल तक ऐसे ही होते रहेंगे? सीधा सवाल। बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो अगली बार ये नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। आज की पब्लिक बहुत समझदार है, वो वर्क देखती है कि हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, हमारे लिए पार्टी को क्या काम कर रही है, कितने काम कर रही है, जो वादे करते हैं निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। बाकी ये है कि हाँ भी ये रेखा गुप्ता जी अपने जो वादे कर रहे हैं वो निभा रहे हैं, सादा कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे सीधा सवाल है, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें गरीब बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, चुनाव मैदान में आप आते हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, लगातार जिस तरीके से अभी आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए पिछले 25-30 सालों से आपकी मिसाल कायम है, तो क्या समाज के बीच में इस तरीके से आप काम करेंगे? सीधा सवाल। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। इनके साथ में जुड़े हुए हैं तो इनके साथ में जो ये करेंगे, जो हमारी पार्टी कहेगी, उसके लिए हम रात दिन एक करेंगे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस भी है, अगर देश दुनिया से किसी कोने से लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो आपका क्या मोबाइल नंबर है, उसके बारे में बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9212033351। रोहिणी सेक्टर 24 दिल्ली में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, कोशिश करो आप वहाँ पर बात करके आओ, सादा करके आओ। कोशिश करेंगे आपकी फेस टू फेस मीटिंग करा के आपको प्रॉपर्टी सस्ते से सस्ती करवा के दें। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, रोहिणी सेक्टर 24 से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ यशपाल शर्मा जी, बूथ अध्यक्ष। लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने ये भी साथ साथ दावा किया है, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती 2027 में नगर निगम चुनाव में, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, तो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा बुलेट ट्रेन के तरीके से फिर से मैं काम करूंगा समाज के और समाज के हित के लिए। और अगर दिल्ली के अंदर, देश दुनिया के अंदर कहीं भी आपको प्रॉपर्टी लेनी है, सेल परचेज करना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप सीधे जो है यशपाल शर्मा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।